हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो यहाँ पर देखो आई बटन आ रहा होगा, कॉर्नर पे देखो आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से पहले फर्स्ट लेक्चर को देख लेना, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करना। या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो आपको लिंक दिख जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। सर आपको लिंक दिख जाएगा अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी एंड आपको कंपनी लॉ का भी। तो चाहे आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ने, कंपनी लॉ पढ़ने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो सब्जेक्ट्स भी आप लोग पढ़ सकते हो। बिकॉज आप सेमेस्टर 2 के हो तो सेमेस्टर 2 में वो वाले सब्जेक्ट्स भी आते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन लर्न करवाई थी सर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग क्या होता है वो करवाया था। एंड सर नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको लर्न करवा दिया था छोटे से न्यूमेरिक कोड के साथ। सर आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सर इसको चलाने के लिए एक लगता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो जैसे मान लो एक बंदा हो गया, ये क्या करता है सर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ख्याल रखता है, मतलब वर्कर्स का ख्याल रखता है कंपनी के अंदर। अब सर ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है बेटा, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, बार बार क्या होता है सर, रिपीट होता है। तो ध्यान से देख लेना सर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्या काम है सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। सर ऐसा मैनेजर क्या करे ताकि कंपनी का भी काम होता रहे और सर एम्प्लॉय भी क्या रहे सर, खुश रहे। मतलब हमें चाहिए कि हमारी कंपनी में क्वालिटी एम्प्लॉयज काम करने चाहिए सर, वो काम छोड़ के भी ना जाए और अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज सर आते रहे कंपनी के अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्या काम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल्स। तो कंपनी के जो भी गोल्स है उसको पूरा करवाने का काम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ वर्कफोर्स एफिशिएंटली। तो सर हमारे पास जो वर्कफोर्स है, मतलब एम्प्लॉयज जो भी काम कर रहे हैं उनसे एफिशिएंटली, उनकी प्रॉपर स्किल्स के साथ, उनकी प्रॉपर एबिलिटीज के साथ उनसे काम करवाना। तुम सोचो हमें रेगुलरली अपने वर्कर्स को क्या करवाना पड़ेगा सर, ट्रेन करवाना पड़ेगा उनको, इफेक्टिवली काम करवाना। इफेक्टिवली का, एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करवाना या सस्ते में काम करवा देना। टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। हमारे एम्प्लॉयज कैसे होने चाहिए सर, ट्रेंड होने चाहिए एंड मोटिवेटेड होने चाहिए। अगर ट्रेंड है तो सर वेस्टेज कम होगी, कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे अगर वो क्या है सर, ट्रेंड है। टू इंक्रीज द फुलेस्ट द एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सर एम्प्लॉय क्या होना चाहिए सर, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तुम सोचो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और अगर उसमें मेरे को मजा ही नहीं आ रहा तो मैं काम अच्छे से कर पाऊंगा। तुम सोचो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं मजे लेके ना पढ़ा पाया तो क्या सर आप लोगों को भी मजा आएगा क्या? आप बोलोगे सर टीचर ही तो थका हुआ लग रहा है, तो हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। वैसे ही सर हमारा ये जो सब्जेक्ट है कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों, थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। इसके अंदर थोड़ी देर के बाद आप लोगों को नींद आने लग जाती है, तो ध्यान से पढ़ लो। देखो ये मैंने कीवर्ड्स क्या कर रखे हैं आप लोगों के लिए, अंडरलाइन कर रखे हैं। एम्प्लॉय को क्या होना चाहिए सर, जॉब सेटिस्फेक्शन। जिस काम करने में आपको खुशी मिलेगी ना वो काम आप अच्छे से कर पाओगे। तो मुझे खुशी मिलती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, पढ़ा के तो मैं क्या कर पाता हूँ सर, काम बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज टू द एम्प्लॉय। एचआर ह्यूमन रिसोर्स का जो मैनेजर है उसकी जो भी पॉलिसीज है वो किसको बतानी है सर, एम्प्लॉयज को। डेवलप एंड मेंटेन क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स। तो सर वर्कर जो काम जो कर रहे हैं ना उसको ऐसे मशीन मत समझो कि तुम उसको बोल रहे हो कि 10 घंटे काम कर, 12 घंटे काम कर। तो डेवलप करना है उसको, हमें धीरे धीरे सिखाना है और चीज़ों के बारे में भी। एंड सर मेंटेन करना है क्वालिटी, काम के अंदर क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। टू बी एथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को जो नीड्स है ना उसको एथिकली आपको क्या करके देना है सर, पूरा करके देना है। जैसे मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो सर अच्छे से साफ तरीके से मुझे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना सर गलत तरीके से मैं आप लोगों को कुछ भी लर्न करवा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखो ध्यान से सर, गोल्स के ऊपर फोकस करो, हमें कंपनी के गोल्स को अचीव करवाना है, ठीक है। वर्कर से एफिशिएंटली काम करवाना है, वर्कर्स हमारे ट्रेंड होने चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए। सर वर्कर्स की सेटिस्फैक्शन का ख्याल रखना है। सर एचआर जो भी पॉलिसीज बनाएगा वो एम्प्लॉयज तक बतानी है। सर हमें क्वालिटी वर्क लाइफ रखना है, क्वालिटी वर्क लाइफ रखनी है, मतलब वर्कर जो भी काम करे तो उसको मजा आए काम करते टाइम ना। एथिकली सोसाइटी की नीड्स का भी हमें क्या रखना है सर, ख्याल रखना है। तो ये जो पॉइंट्स है देखो अभी देख लो ध्यान से स्क्रीन के ऊपर जो मैंने मार्क कर रखे हैं, सिर्फ इन पॉइंट्स को देख लो और अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। तो पॉइंट देख लो क्या है, गोल्स, वर्कफोर्स से एफिशिएंटली काम करवाना, वर्कर्स कैसे होने चाहिए, एम्प्लॉयज ट्रेंड होने चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए, एम्प्लॉयज की जॉब सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि सर काम करने में मजा आना चाहिए। एचआर की पॉलिसीज कम्युनिकेट करोगे वर्कर्स को, क्वालिटी वर्क लाइफ होना चाहिए कि जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पे क्वालिटी होनी चाहिए, एंड सोसाइटी का नीड्स का ख्याल रखना है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सर इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव है क्या करवाएगा और इंपॉर्टेंस जरूरी क्यों है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जरूरी क्यों है कंपनी के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब वो बंदा जो कि इंप्लॉयज को खुश रखे और
एम्प्लॉइज अगर खुश होगा तो अल्टीमेटली वो खुशी खुशी काम करेगा, तो अच्छे से काम करेगा, वेस्टेजेस कम करेगा, एंड अल्टीमेटली सर कंपनी का भी तो फायदा होगा ना। यस। अब तुम मेरे को बताओ कैसे हो तुम लोग, ठीक है? मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं आ रहा? मजा आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को क्या कर दो सर, लाइक कर दो, और नीचे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताओ सर कैसा लग रहा है, क्लासेस कैसी नहीं लग रही, ठीक है? और दोस्तों के साथ भी क्या कर देना सर, शेयर कर देना। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कंपनी लॉ भी अगर आपको पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से अपनी स्टडीज को आप क्या कर सकते हो सर, कंटिन्यू कर सकते हो। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सर बहुत सारी इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक है? मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। सर एक तो एंटरप्राइज मतलब कंपनी लेवल पे क्या क्या ज़रूरत है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या ज़रूरत है, तो एट द एंटरप्राइज लेवल, एट द इंडिविजुअल लेवल, एट द सोसाइटी लेवल, फिर बात करते हैं एट द नेशनल लेवल। तो अब बच्चों तुम्हें एक बात बताऊं सर, ये जो क्वेश्चन है ना, या तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो सारे पॉइंट्स के बारे में आपको कुछ कुछ लिखना पड़ेगा, या फिर तुम सोचो क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखो और एक्सप्लेन कर दो एंटरप्राइज लेवल को या फिर इंडिविजुअल लेवल को, ऐसे भी पूछ सकते हैं लोग। तो मैंने देख रखा है कि सर ऐसा क्वेश्चन आ रखा है कि एंटरप्राइज लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, सिर्फ ये बता दो। तो बेटा ऐसा मत करना कि सर हमने थोड़ा थोड़ा सा अंदर से लर्न कर लिया, अच्छे से प्रॉपर लर्न करके जाना। या तो ये पूरा एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर इसमें से एक पॉइंट पूछा जा सकता है कि एंटरप्राइज लेवल पे बताओ, कंपनी, एंटरप्राइज का मतलब होता है कंपनी लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या जरूरत है। तो चलो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, फटाफट से मेरी एक बात सुनना। सबसे पहले हमें क्या चाहिए सर, कंपनी को क्या चाहिए सर, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट पीपल। सर बेस्ट पीपल हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए और बेस्ट पीपल हमारी कंपनी में टिके रहे। ये नहीं है बंदा आया, हम उसको लेकर आए और वो 2 महीने के बाद उसको काम सिखाया और वो काम छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिटेन मतलब रोक के रखना है और नए लोगों को अट्रैक्ट करना है कि तुम लोग भी आओ कंपनी के अंदर और कंपनी को ग्रोथ में हेल्प करो, ठीक है? दूसरा, हमें कैसे लोग चाहिए, टाइप ऑफ पीपल। सर हमें फाइनेंस के लोग चाहिए, कॉमर्स बैकग्राउंड के बंदे चाहिए, या फिर हमें सर इंजीनियर बंदे चाहिए, ठीक है? चार्टेड अकाउंटेंट्स चाहिए, मार्केटिंग के बंदे चाहिए सर, मैन्युफैक्चरिंग के बंदे चाहिए, शॉर्ट रन के अंदर, मीडियम टर्म के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है? इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग द पीपल। सर लोगों को ट्रेन करना है किसके लिए, चैलेंजिंग रोल्स के लिए। सर आगे जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है ना, तो कंपटीशन बहुत होता जाता है, तो बहुत चैलेंज आता है कि सर आप जैसे मान लो स्विगी और जोमेटो का कितना ज़्यादा चैलेंज चल रहा होता है, ठीक है? कभी स्विगी आगे निकल जाता है, कभी जोमेटो आगे निकल जाता है। हालांकि अब स्विगी से आगे तो जोमेटो काफ़ी आगे पहुंच चुका है, लेकिन सर आपको रेगुलरली अपने इंप्लॉइज को क्या करवाना है, ट्रेन करवाना है, ठीक है? चैलेंजिंग जॉब्स के लिए। राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स द जॉब। सर एक वर्कर्स का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, राइट मतलब उसको खुद काम करने में मजा आना चाहिए, ऐसे नहीं तुम उसको ठेल ठेल के सर सर उसको डांट डांट के तुम काम करवा रहे हो। तो राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स द जॉब एंड द कंपनी। प्रमोटिंग टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉइज, मतलब सारे एम्प्लॉइज साथ में मिलकर काम करो भाई, अलग अलग काम नहीं करना। कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी गोल्स अचीव करना है तो साथ में अचीव करना है, ठीक है? आई शुड बी रिप्लेस्ड बाय वी, ऐसा नहीं बोलना कि सर मैंने ये काम करा, बोलो टीम ने, हमने ऐसे काम करा सर, हम अपनी कंपनी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। डेवलपिंग लॉयल्टी, मतलब जो वर्कर्स है ना वो कंपनी के बारे में सिर्फ अच्छा बोले, चाहे सामने भी चाहे पीछे भी, इसको क्या बोलते हैं सर, लॉयल्टी। जैसे तुम लोग मेरे बारे में अच्छा बोलते हो ना, है ना, अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल के अंदर भी, इसको क्या बोलते हैं सर, लॉयल्टी। कमिटमेंट थ्रू एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड स्कीम्स, तो कमिटमेंट थ्रू एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड स्कीम, आप उनको बोलते हो कि देख भाई अच्छे से काम करेगा ना तो हम तेरे को रिवॉर्ड्स देंगे, ठीक है? अब वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। फाइनेंशियल मतलब आप अच्छे से काम करोगे हम आपको बोनस देंगे, ठीक है? या फिर अगर आप अच्छे से काम करोगे तो हम आपको एप्रिसिएशन देंगे या फिर प्रमोशन देंगे, ठीक है? असिस्टेंट मैनेजर से आपको सीनियर मैनेजर बना देंगे। तो ये क्या होती है सर, आपकी रिवॉर्ड स्कीम्स होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, जरूरी है कंपनी लेवल के ऊपर। ये पॉइंट्स आप लोग क्या कर सकते हो सर, याद कर सकते हो, ठीक है? ऑलरेडी ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स, तो मैंने इनको क्या कर दिया सर, छोटा कर दिया, और येलो जो मैंने पॉइंट जो कर रखा है इसके ऊपर फोकस करना, ये की पॉइंट्स है, इसको याद कर लो, ठीक है? अट्रैक्ट करना है, रिटेन करना है बेस्ट पीपल को। सर टाइप ऑफ पीपल देख लो कौन से चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। पीपल को ट्रेन करना है चैलेंजिंग जॉब्स के लिए। सर राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स द जॉब होना चाहिए एंड कंपनी। टीम स्पिरिट होनी चाहिए वर्कर्स के अंदर, लॉयल्टी होनी चाहिए एंड सर कमिटमेंट होना चाहिए विद द प्रॉपर रिवॉर्ड स्कीम, ठीक है? अगर भाई मैं मेहनत भी तो जब ही करूंगा ना कंपनी के अंदर जब मुझे देखे मुझे मेहनत का रिटर्न मिल रहा है ना? चलो अब तुम सोचो एट द इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल मतलब वर्कर के लेवल की बात करें कि वर्कर्स को क्या मदद मिलती है अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तुम सोचो मैं एक कंपनी में काम करता हूं और वहां का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो बहुत अच्छा है, तो मुझे क्या हेल्प मिलेगी उससे? सर कंपनी में प्रॉपर क्या रहेगा, टीम वर्क रहेगा, क्या रहेगी, टीम स्पिरिट रहेगी। सब मिलजुल के क्या करेंगे सर, काम करेंगे। तो टीम वर्क और टीम स्पिरिट होनी चाहिए किसके बीच में, एम्प्लॉइज के बीच में। एक्सीलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहां पे मेरे काम की वैल्यू है, अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो मेरे को प्रमोशंस मिलेगी, मुझे मेरी सैलरी क्या होती जाएगी सर, बढ़ती जाएगी। हु हैव द पोटेंशियल टू राइज, ठीक है? अब देखो हर बंदे की सैलरी भी नहीं बढ़ती ना, जो कामचोर बंदा जो होता है ना वो दिख जाता है
कंपनी को, कंपनी कहते हैं भाई तेरे को रख रखा है ना वही बहुत है, अगर ढंग से काम नहीं करेगा ना तो निकाल दिया जाएगा, और जो अच्छे से काम करेंगे तो कंपनी उनको देखती है और फिर उनकी सैलरी क्या करते हैं सर, इंक्रीज करते हैं। इट अलाउ पीपल टू वर्क विद डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब क्या होता है सर, चीटिंग नहीं करेंगे सर, लॉयल्टी के साथ काम करेंगे एंड प्रॉपर कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसे वाली बात हो जाती है फिर इंप्लॉइज के अंदर, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी था इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। सर टीम वर्क, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए वर्कर्स की, वर्कर्स काम करेंगे डिलीजेंस के साथ एंड कमिटमेंट के साथ। डिलीजेंस का मतलब एक तरीके से लॉयल्टी और ऑनेस्टी आप लोग बोल सकते हो। अब बात करते हैं एट द सोसाइटी लेवल। एट द सोसाइटी लेवल के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, ध्यान से देखना बेटा, ये अपने आप में 5 मार्क्स का एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मैंने इतने पॉइंट्स लिख रखे हैं, ठीक है। हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग अगर चैनल से पढ़ के जा रहे हो तो ऐसा हो रहा है कि सर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आपने ऐसे प्रिपेयर नहीं करवाया। मैं हर चीज़ आप लोगों को प्रिपेयर करवाना चाहता हूँ, बस सीरियसनेस चाहिए मेरे को वीडियोस। जब भी वीडियो आप ऑन करते हो ना तो पूरी वीडियो को देखकर आप लोग बंद करा करो, ठीक है। मैं 20-25 मिनट से ऊपर की वैसे भी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है लेंदी वीडियोस आप लोग नहीं देखते, ठीक है। चलो अब एट द सोसाइटी लेवल, सोसाइटी की क्या हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो साउंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द सोसाइटी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के लिए। साउंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब अच्छा, साउंड का मतलब ये नहीं होता गाना, साउंड का मतलब ये होता है अच्छा। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस होती है सोसाइटी के लिए, ठीक है। इट हेल्प्स टू एनहांस द डिग्निटी ऑफ द लेबर इन द फॉलोइंग वेज। डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब लेबर्स की जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज होती है सोसाइटी के अंदर, कैसे, प्रोवाइडिंग सुटेबल एम्प्लॉयमेंट दैट प्रोवाइड सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन टू पीपल। भाई देखो मैं कॉमर्स वाला बंदा हूँ, अगर मुझे किसी कंपनी में काम करना है तो मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर सकता हूँ, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर सकता हूँ। अब तुम मुझे अगर सेल्स के अंदर डाल दोगे तो क्या मैं दिमाग से खुश रह पाऊंगा, क्या मुझे सेल्स करनी आती है, नहीं करनी आती भाई, ठीक है। तो आप सूटेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे, मतलब मेरी स्किल्स के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरी डिग्री के हिसाब से आप मुझे क्या दोगे सर, जॉब दोगे। उससे मुझे क्या मिलेगी, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, दिमाग से मैं क्या रहूंगा, खुश रहूंगा। अब जैसे मान लो तुम बोलते हो सर हिंदी पढ़ा दो, हिंदी मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई, ठीक है। अब तुम फोर्स भी करोगे, अगर मैंने पढ़ा भी दी तो क्या मुझे साइकोलॉजिकल दिमाग से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी सर। मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल एंड द जॉब सीकर्स। तुम आज की डेट में देखो जॉब ढूंढने वाले बहुत सारे हैं लेकिन जॉब्स बहुत कम है। ऐसा क्यों होता है ना, देखो इसमें दिक्कत किसकी है, गवर्नमेंट की दिक्कत है नहीं सर। तुमको पता है अच्छे बंदे काम करने वाले बहुत कम है। आज अगर मैं तुमसे बोल दूं कि तुम ढंग से पढ़ लो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना अच्छे से, फ्री में पढ़ा रहा हूँ सब कुछ अच्छे से, क्या तुम लर्न कर रहे हो, क्या वीडियोस को ध्यान से देख रहे हो। उसके बाद जब तुम जॉब ढूंढने के लिए जाते हो ना तो वहाँ पे जब अभी तुम यहाँ पे काम चोरी कर रहे हो तो वहाँ पे भी काम चोरी करते हो, फिर बंदा क्या करता है सर, जॉब से निकाल देता है। सर काम अगर अच्छे से करोगे ना तो कभी भी आप जीवन में पीछे नहीं रह सकते, ठीक है। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अच्छे लोगों की कमी है, कंपनीज को अच्छे लोग नहीं मिलते, और जो लोग जो अनएम्प्लॉयड है ना वो इसलिए अनएम्प्लॉयड है क्योंकि उनके अंदर कोई स्किल ही नहीं है, कोई टैलेंट ही नहीं है भाई, ठीक है। तो जॉब सीकर्स और जॉब अवेलेबल के बीच में क्या बनाना है सर, बैलेंस बनाना इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्वालिफिकेशंस, नीड्स एंड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एक बंदे का नजरिया टूवर्ड्स द वर्क। कोई बंदा मेहनत से काम करना चाहता है, कोई बंदा सिर्फ काम नहीं करना चाहता, उसको चाहिए बस पैसे मिल जाए। अरे कंपनी पैसे क्यों दे रही है, जब तू अच्छे से काम करेगा जब भी तो तेरे को अच्छी सैलरी देगी। एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अननेसेसरी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको निकालो भाई, हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ स्किल्ड बंदा चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ। अब तुम सोचो एक कंपनी में 100 लोग चाहिए थे काम करने को, आपने सिर्फ 70 लोग रख रखे, 100 लोगों का काम 70 लोग करके देख रहे हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ क्या हो जाएगी सर, खराब हो जाएगी। या फिर तुम सोचो कंपनी के अंदर 70 लोगों का काम है लेकिन आपने बंदे कितने रख रखे हैं सर, 100 बंदे रख रखे हैं, 30 बंदे एक्स्ट्रा रख रखे हैं, तो सर यहाँ पे भी तो वेस्ट हो रहा है ना ह्यूमन रिसोर्सेज को, तो इनको भी आपको काम से निकालना पड़ेगा। तो पहली केस में आपको लोगों को रखना पड़ेगा जहां पर 70 लोग काम कर रहे हैं लेकिन काम है 100 लोगों का, तो 30 लोगों को रखो ताकि लोगों की मेंटल हेल्थ क्या रहे, सही रहे, और जो एक्स्ट्रा बंदे हैं उनको काम से निकालो किसी कंपनी में। स्केयर्स टैलेंट्स आर पुट टू बेस्ट यूज। अब तुम सोचो टैलेंटेड पीपल बहुत सारे इस दुनिया में, बहुत कम है सर, बहुत कम है। अब जैसे तुम्हारे सर का टैलेंट पढ़ाने वाला, तो ऐसे टीचर्स बहुत सारे, बहुत कम है सर, बहुत कम है। तो इनको किस चीज में यूज करना है सर, बेस्ट यूज के लिए इनको क्या करना है सर, यूज करना है। कंपनीज दैट पे एंड ट्रीट पीपल वेल बींग्स रेस अहेड ऑफ अदर्स। तो कंपनी दैट पे, जो अच्छे खासे पैसे जो दे, ट्रीट पीपल वेल ऑलवेज, तो जो अच्छे से ख्याल रखे अपने एम्प्लॉयज का, वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहते हैं एंड डिलीवर करते हैं एक्सीलेंट रिजल्ट्स। तुम सोचो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज ले लो, गूगल ले लो, टाटा कंपनी ले लो, ये अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब ये एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखते हैं तो एम्प्लॉयज़ इनका ख्याल रखते हैं, और सर एम्प्लॉयज़ अगर कंपनी का अच्छे से ख्याल रखते हैं मतलब मेहनत से काम करके देते हैं, और कंपनीज में अगर एम्प्लॉयज़ मेहनत करते हैं ना तो कंपनी की क्या होती है, अल्टीमेटली सर ग्रोथ होती है, ठीक है। समझ में आई तुम्हें मेरी बात, नहीं समझ में आई तो इसको क्या बोलते हैं सर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत है एट द सोसाइटी लेवल ऑल्सो। वीडियो समझ में आ रही है, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया चैनल को,
नीचे कमेंट डाल दिया कि यस सर हमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो भाई देख लो फिर तुम लोग बात को, सर मानते नहीं हो मेरी। लास्ट अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस एट द नेशनल लेवल, मतलब सर इंडिया का क्या भला होगा सर, एट द नेशनल लेवल की बात करें सर इंडिया का क्या भला होगा अगर कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो ध्यान से देखना सर, अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छी है तो आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ क्या हैं सर, खुश है। एम्प्लॉयज़ अगर अच्छे से खुश है तो वो क्या करते हैं सर, नेचुरल रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या करते हैं सर, अच्छे से यूज़ करते हैं, मतलब वेस्ट नहीं होने देता पैसा, वेस्ट नहीं होने देते पैसे, उसको बेटर वे के अंदर क्या करते हैं सर, यूज़ करते हैं। मान लो कोई काम है वो अगर 1 करोड़ में हो सकता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर 2 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है। तो सस्ते के अंदर एफिशिएंटली क्या करना है सर, काम करना है, कम समय के अंदर बेहतरीन काम आपको करके देना है सर। ये कब पॉसिबल होएगा, जब आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, बहुत अच्छी है। People with right skills, proper aptitude and appropriate values helps the nation to get ahead and compete with the best in the world। तुम सोचो ना, अगर हमारी इंडिया की कंपनीज बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है, उनका सामान अगर बाहर फॉरेन कंट्रीज में बिकेगा, फॉरेन कंट्रीज को अगर हमने पीछे छोड़ दिया तो अल्टीमेटली हमारा नेशन क्या जाएगा सर, ऊपर जाएगा। तुम सोचो इंडिया की जैसे टॉप कंपनीज हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, अदानी एंटरप्राइजेज हो गई, या फिर तुम सोचो टाटा इंडस्ट्रीज हो गई सर, अब ये लोग अच्छा काम अगर करेंगे तो ये लोग अगर पैसे कमाएंगे, इनके एम्प्लॉयज़ अगर अच्छे से काम करेंगे तो अल्टीमेटली फायदा किसका होएगा सर, नेशन का फायदा होगा, आपको और मेरा फायदा होगा। कंपनी बड़ी बनेंगी तो हमें कल को क्या देंगी सर, जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगी विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड लीडिंग टू द बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट। तो लोगों को ज़्यादा काम मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, अच्छी अच्छी सैलरीज मिलेगी, पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे तो हम लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जीने का तरीका क्या हो जाएगा सर, अच्छा हो जाएगा। हमारे पास भी अच्छी अच्छी गाड़ी होंगी, हमारे पास भी रहने को क्या हो जाएगा सर, अच्छा अच्छा घर हो जाएगा, ठीक है। तो तुम सोचो, सीधी सी बात है, अगर हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अगर अच्छे से काम करेगी, पैसों को बचाएगी, सॉरी, अगर वो अच्छे से काम करेगी, पैसों को बचाएगी, तो सर नेशन का भी क्या होएगा सर, फायदा होगा। हर कोई अच्छे से काम करेगा तो पैसे ज़्यादा कमाएगा, और सर ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो ज़्यादा टैक्सेस भी भरेंगे, सरकार के पास ज़्यादा टैक्सेस जाएगा तो सरकार भी क्या करेगी सर, नेशन की डेवलपमेंट में पैसे लगाएगी। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, एंटरप्राइज लेवल पे भी है, इंडिविजुअल लेवल पे है, एट द सोसाइटी लेवल पर है, एंड एट द नेशनल लेवल पे भी। तो एक ये बड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप मैंने आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझा दिया। एक बार इसको फटाफट से 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। एट द एंटरप्राइज लेवल में हमने क्या पढ़ा था, एंटरप्राइज लेवल पे हमने देखा था कि सर अच्छे लोगों को हमें अट्रैक्ट करना है और रोक के रखना है। सर हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से लोग चाहिए सर, कॉमर्स के कितने बंदे चाहिए, नॉन इंजीनियर के कितने बंदे चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग लंबे समय के लिए। पीपल को ट्रेन करना है चैलेंजिंग जॉब्स के लिए, राइट एप्टीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स द जॉब, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, एम्प्लॉइज के अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए विद प्रॉपर रिवॉर्ड स्कीम्स, ठीक है। अगर वो अच्छे से काम करेंगे ना तो कंपनी भी बदले में उनको कुछ दे, तभी वो अच्छे से काम करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे देखना है कि वर्कर्स में टीम वर्क होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, एक्सीलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए पीपल के लिए, मतलब अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो आप उनकी या तो सैलरी बढ़ाओगे या उनको क्या दोगे सर, प्रमोशंस दोगे। अलाउ पीपल टू वर्क विद डिलीजेंस एंड कमिटमेंट। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉपर लॉयल्टी के साथ बंदा काम करेगा, प्रॉपर कमिटमेंट के साथ। सोसाइटी लेवल अभी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आई होप समझ में आ गया होगा। एंड एट द नेशनल लेवल की बात करें तो सर अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ख्याल रखेंगे, नेचुरल एंड फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मान लो कंपनी के अंदर लैपटॉप हो गया, फर्नीचर हो गया, वो क्या है आपके फिजिकल रिसोर्सेज। वर्कर्स अगर अच्छे से काम करेंगे तो वो एसेट्स की लाइफ क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है ना, एसेट्स की लाइफ क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है, ठीक है। तो कंपनी को लॉसेस कम होते हैं, कंपनी को लॉसेस कम होंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा टैक्सेस तो सरकार के क्या हो गए सर, मजे मजे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसे लगाएगी और धीरे धीरे नेशन की क्या होती जाएगी सर, ग्रोथ होती जाएगी। तो ये सब क्या होता है सर, इंपॉर्टेंस होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब सर बहुत सारे फंक्शंस है ना, तो इसकी भी मैंने आपके लिए क्या बना रखे सर, नोट्स बना रखे, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। लेकिन जो भी आप वीडियो देखोगे उसको शुरू से लेकर एकदम आपको एंड तक देखना है। एंड सर इसके जो कीवर्ड्स है ना उसके लिए भी एक छोटा सा एक रजिस्टर बना लो, ठीक है। जितने भी कीवर्ड्स है उसको क्या करो, अपने रजिस्टर्स में लिखते जाओ। और सर मैं एक साथ क्या करूंगा, इसको आपको हेडिंग्स जैसे मैं लर्न करवा रहा हूँ वैसे आपको लर्न करवाता जाऊंगा, ठीक है। तो एक बार हेडिंग्स का ख्याल रख लेना, एंटरप्राइज लेवल हो गया, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ख्याल रखना है, सोसाइटी लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल के ऊपर आपको ख्याल रखना है, किसको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।